चलो सुनिए अब, अभी दुकान में हल्ला नहीं कीजिएगा। उस दिन हम लोग का जो अंतिम कॉन्सेप्ट हम छोड़े थे 8.2 के पास, साइन कॉस टेन का मान निकालना सिखा रहे थे ना, कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, यही बता रहे थे। क्या था सबको? जी सर। पक्का? जी सर। सुना दोगे? जी सर। बताओ साइन 45 का मान क्या होता है? कोई कॉपी नहीं देखेंगे। नहीं याद करोगे बोलो। √3 होता है जी? नहीं सर। गलत जवाब है। याद की थी? याद किए थे? क्यों? हाँ जी पीछे प्रिया बताओ। साइन 60 का मान क्या होता है? √3। उसने इतना अच्छा से याद करवाए थे। बता काजल तो नवादा काजल। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/√2। सही है? नहीं है क्या करे उसका, तुम हाथ को जकर गया कि है? घर जाओ ना, घर बहुत दूर थोड़ी है। जिसको ही बुखार है, सर्दी है, खांसी है, ऐसा लग रहा है कि बेहोश सोने वाला है तो घर चल जाइए। कोई जबरदस्ती पढ़ाई जबरदस्ती होती है? पढ़ाई कभी भी जबरदस्ती नहीं होती। जबरदस्ती पढ़ाई उस समय होती है जब आपका एग्जाम एकदम सर पे रहता है और आप नहीं पढ़ने का मन करता, उस समय आपको धो धा के पढ़ाया जाता है, चाहे जैसे पढ़ाया जाए। डंडा तो होना पड़ेगा चलेगा, लेकिन उस समय जबरदस्ती पढ़ाई होता है। अभी जबरदस्ती पढ़ाई नहीं है। अभी क्या है कि लॉकडाउन है, जबरदस्ती हुआ था कल से नहीं करेगा, बोलेगा हमको सर्दी खांसी हो गया, कोरोना हो गया। नहीं है, बहाना बहुत है ना, लेकिन उस समय कौन सा बहाना करोगे? बुखार लगा है तैयो धोएंगे, उस टाइम तब भी धोओगे। मनीषा आप बताओगे cos 60 का मान कितना होता है? आप लोग के पास 2 मिनट का वक्त है, सारा लोग मान देखिए। अभी तक हम लोग को समकोण त्रिभुज पढ़ना है, तो हम लोग को 90 तक के मान को ही जानना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपसे अगर सवाल अभी पूछेगा तो फिलहाल यहीं से पूछ के जाएगा, लेकिन 1 से 2 साल पहले ऑब्जेक्टिव 50 को करने की वजह से साइन 15 का भी मान कभी कोई पूछ लेता है, कॉस 15 का भी मान पूछ लेता है, 75 का भी मान पूछ के जाता है। तो उसके लिए हम लोग जब आगे का क्लास करेंगे तब आपको बताएंगे कि साइन 15 का हो या कॉस 75 का हो, कैसे मान निकलता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे किसको? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और इसमें हम लोग को जानना है कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। तो इसका हम आपको एक तरीका बताए थे, याद कीजिएगा। बताए थे कि सबसे पहले आप लोग लिखिए 0, फिर लिखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। बताए थे? अंत में कितना आया? 4। तो क्या करेंगे? 4 के बट्टा में कितना लिख देंगे? 4। ये हम लोग किसका मान निकालना है? साइन का। किसका? साइन का। बट्टा में 4 कहाँ से लाए? अंतिम जो अंत में 4 आया था वही। अब इसके ऊपर क्या कर देंगे? देखो एक्चुअली ये मतलब नहीं है कि ऐसे ही मान निकलता है, ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं तुमसे बोलेगा कि साइन का मान कैसे निकलता है तो बोलना ऐसे निकलता है, ऐसा नहीं निकलता। ये तरीका है आपको याद रखने का। हो सकता है अगर आप भूल गए तो ऐसे याद कर सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। और केवल एक साइन का मान पता हो जाने से आप कॉस का मान जान सकते हैं, फिर टेन का मान जान सकते हैं। और जब साइन कॉस टेन तीनों पता हो जाएगा तो क्या तीनों का उल्टा नहीं होगा? मतलब अकेला एक साइन पांचों का मान निकलवा के दे सकता है। इसलिए इसको याद करने का एक तरीका है कि सबसे पहले 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और 4 लिखते हैं। सबके बट्टा में क्या देते हैं? 4, और सबके ऊपर क्या लगा देते हैं? रूट। बाकी कैलकुलेशन है। 0 में 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0। किसी भी मतलब 0 में किसी भी अंक से भाग करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो ये किसका आएगा? इतना 0 आएगा।
बोलना हाँ। और जीरो का वर्गमूल डायरेक्ट लिखे यहाँ पे जीरो। समझ में आ रही है सबको? जीरो को 4 से भाग करेंगे जीरो और जीरो का वर्गमूल। उसके बाद यहाँ आते हैं, ऊपर वाला वर्गमूल ऊपर में होगा, नीचे वाला वर्गमूल नीचे में होगा। अगर कटने वाला अंक होगा तो पहले काटेंगे और नहीं कटने वाला होगा तो सीधे सीधे ऊपर का वर्गमूल अलग निकालेंगे और नीचे का वर्गमूल। क्या 1 और 4 कटने वाला है? तो 1 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कटने वाला है क्या? काटेंगे 2 एकम 2 दूनी। अब ऊपर में कितना बचा? 1 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 होता है। 2 का वर्गमूल होता ही नहीं, मतलब होता है पॉइंट में, लेकिन हम लोग को पॉइंट में जाना नहीं है। यहाँ कटने वाला है क्या? तो 3 का वर्गमूल, ऐसे ही √3 रह जाएगा और 4 का वर्गमूल। यहाँ 4 से 4 कटने वाला है क्या? कितना आएगा? 1 और 1 का वर्गमूल। ये किसका मान हम लोग निकाले हैं? पहले में कौन है? ये हो गया sin 0 का मान। उसका ये क्या है? ये हो गया sin 30 का मान। 3 नंबर में तो sin 4 नंबर में तो sin 7 कितना? और 5 नंबर में तो sin 90 का कितना हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि sin 0 का मान, sin 30 का मान, sin 45 का मान, 1/2 रूट 1/2 sin 60 का मान ये लोग कितने तेज विद्यार्थी हैं, इन लोग को मतलब देख कर बोलने नहीं आता। पढ़ाई किस क्लास में करते हैं जी? बताओ जी कितना है ये? कितना का मान है ये? साइन ये कितना है? सबको पता है ना? ये पा रहे हो ना? ये कितना का मान है? साइन 90 का। कितना का? फिर से यहाँ पे देखे बोलोगे। साइन 45 का मान आप लोग को हंसी लगता है, आप लोग को शर्म लगना चाहिए। ध्यान दे के नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। अंदाजा बोलता है। सबके सब मस्ती टाइम में आए होते, सबको लगता है कि चल अभी घर में बोर होते हैं, सर के यहाँ जाते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन हो। यही ना है? यही ना होता है जी? और मुंडी ला रहे हैं, काट देंगे वहीं पर। डर किलो तौर बकलोल एक करती बुझे ना आता किसी, इसमें से कितने को पढ़ता है? पढ़ता है तुझे? 10 को पढ़ता है। नहीं उम्र है पढ़ने वाला ही पढ़ो। sin 0 का मान क्या होता है जी? 45 का मान फंस गया ना, 1/2 बोलता है। 1/90 का 60 का 30 का 90 का 0 का 90 का 45 का 1/60 का। लोग कहते मुँह में रसगुल्ला रख ले, देख के हंस रहे खाली, सब बोल रहे हैं। तुम भी बोलो, बोलो जी। 30 का मान 45 पता था। हम यहाँ पर हाथ रख के तो सब यहाँ वाला बोला है, 45 यहाँ है। मतलब हमारा हाथ देख रहा है, हम यहाँ बोलेंगे 45 तो बोलेगा 1। अरे हाथ देखो वहाँ है 90 के पास, लेकिन मान कहाँ है? यहाँ है। बोलो 30 का मान 1/2, 60 का मान 90 का मान 0 का मान 45 का मान 60 का मान। ये मान किसका है? उसका तो बताया था कि अगर कॉस का मान लिखना होगा तो बस उधर से उल्टा कर देंगे। पहले है ना, या अंतिम में 1 है तो शुरू में क्या हो जाएगा? 1। उसका तो कौन है? उसके बाद तो ये बीच में फंस जाता है। उसके बाद ये किसका मान देता है? 0 डिग्री का। ये 30 डिग्री का है। बात नहीं करो। 90 डिग्री बोलती है। ये साइन थीटा का मान है और ये। अब बताओ तो cos 90 का मान कितना होगा? 0। तो इसको आप लोग ऐसे याद नहीं करेंगे, देख के यहाँ पे इसको याद करेंगे कि साइन 0 का जो मान होता है वो cos 90 के बराबर होता है। ऐसे याद करेंगे। साइन 0 कितना? cos 90 बराबर। साइन 0 कितना? 0।
साइन 0 कितना, और यह मान कहाँ जाता है, कॉस 90 में कहाँ जाता है। तो दिमाग को सेट करेंगे कि साइन 0 जो है वो कॉस 90 के बराबर है। तो अगर आप पूछेगा कॉस 90 तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, साइन 0 पर। कहाँ जाएगा, और साइन 0 का मान तो कॉस 90 का मान 0। समझ में आ रहा, याद कैसे करना है। इसका उल्टा देखें कि ये इसमें किसका उल्टा है, साइन का किसका उल्टा है। ये कॉस जिस साइन का उल्टा है उसी को ध्यान में रख लेंगे। कॉस 60 जो होगा वो साइन किसने के बराबर होगा, कॉस 60 होगा किसके बराबर होगा, नहीं समझ में आ रही है। आ रही है। कॉस 60 का मान यही ना है जी, 1/2। कॉस 60 का मान क्या है, यहाँ पे 1/2 किसका है ना। तो कॉस 60 जो है किसके बराबर होगा, साइन 30 के बराबर। साइन 30 का मान 1/2। तो कॉस 60 का मान क्या होगा, समझ में आ गई। साइन 45 का मान 1/√2। तो साइन 45 किसके बराबर होगा, कॉस 45, क्योंकि दोनों तो सेम है ना, दोनों क्या है, समझ में आ रही है। तो कॉस 45 का मान भी कितना होगा, 1/2। कभी कभी पूछ देगा कि थीटा के किस मान के लिए साइन और कॉस बराबर होते हैं। 45 किस मान के लिए, 45 डिग्री के लिए साइन थीटा का मान भी 1/√2 होता है और कॉस थीटा का मान भी 1/√2 होता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत। ऐसे सवाल लिख देगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर वाट। सवाल देखिए, अभी आप बोलिए कि सर आप तो हिंदी में बोले थे कि साइन थीटा के किस मान के लिए कॉस थीटा के मान बराबर होता है, तो आप लोग बोल दिए 45 डिग्री। लेकिन सवाल में तो वहाँ हम बोलने के लिए थोड़े रहेंगे। अगर सवाल कोई और पढ़ता है ना तो सवाल में थोड़ा जल्दी आता है, लेकिन जब सवाल लोग खुद पढ़ता है ना तो पढ़ देता है, पता नहीं चलता है। हम अभी बोले थे कि साइन और कॉस में किस मान के लिए साइन और कॉस का मान बराबर होता है, तो आप लोग क्या बोल दिए, क्योंकि आपको मात्र एक के शब्द बोलना पड़ा 45, बाकी तो सब हम बोले। लेकिन यही सवाल परीक्षा में रहेगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या या थीटा का मान क्या होगा। तो वहाँ पे ये बात जो अभी हम बोल रहे हैं ना वो हम बोलने के लिए नहीं रहेंगे, वो बोलना भी तुमको खुद से होगा, समझना भी तुमको खुद से होगा। तो यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो दोनों का मान क्या है, बराबर है। और दोनों का मान बराबर होता कब है, 45। तो थीटा का मान 45 होगा। ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। कभी कभी ये पूछ लेगा साइन 30 डिग्री बराबर कॉस थीटा, देखते हैं कितने दिमाग लगाते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर, तो बोलेगा कॉस थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। थीटा नहीं पूछे, कॉस थीटा का मान कितना है। कॉस थीटा का मान 1/2। नहीं दिमाग काम किया ना किसी का, हमको पता था क्योंकि दिमाग है तुम लोग के पास नहीं है। साइन 30 डिग्री बराबर क्या है जी, आपसे पूछे क्या हम, कॉस थीटा, थीटा नहीं पूछे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान जानने के लिए साइन थीटा मतलब साइन 30 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2 बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा का मान कितना आया। ना दिमाग काम करता है, भारी था, दिमाग लगाए थे, तुरंत बोलते नहीं सर, सोचो था। अगर यहीं पर ऐसे लिखेगा कि थीटा का मान कितना होगा, तब 60 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा, कैसे, क्योंकि थीटा के जगह पर 60 है। क्योंकि अभी कॉस थीटा बराबर 1/2 आया है ना जी, और कॉस कै डिग्री का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री का। अरे कुछ कुछ भेजा में घुस रहा है, तो भेजा समझते हैं ना, तो पूरी मिटा दे, मिटा दे। कॉस 45 का मान, 1/√2। कॉस 45 का मान, साइन 30 का मान 1/2। अब सब बोलवाएंगे सबसे, ठीक है, बोलोगे ना, बोल हो रहा है क्या तुम लोग, पढ़ने में मन लग रहा है, सच बोल रहे, झूठ बोल रहे, नहीं सर।
ये 0 डिग्री का मान, ये 30 डिग्री 30 डिग्री, 90 आए। लिखा गया। अब बताइए आप लोग देख लीजिए उसको गौर से, बिना देखे बुलवाएंगे आप लोग को। दिमाग में इस फिगर को सेट करें। इसके पहले भी हम सेट करवाए थे, आप लोग डिलीट मार दिए। सेट करवाया था इसके पहले हम, लेकिन आप लोग क्या कर दिए उसको, क्योंकि आप लोग के मेमोरी में जगह कितना है, इतनी सा मतलब है इतनी नहीं, 12 सा ना। कैसे हटाया जाता है उसको पता है ना, वैक्सीन दिया जाता है। जैसे कोरोना का वैक्सीन दिया जाता है ना, वायरस खत्म करने, कोरोना वायरस खत्म करने के लिए। तो आप लोग के भी दिमाग में वैक्सीन हम ठोकेंगे। वैक्सीन समझते हैं ना, किन्ने गया ये वैक्सीन है ना, अच्छा खासा है। अब वो तो पढ़ता है खास दिन 1 महीना के बाद ना, ये डेली पढ़ सकता है। सेट करो उसको दिमाग में, चिन्ह लो इसको, किसको कौन कहाँ है। साइन 0 के सामने, 60 के सामने, कहाँ देख रहे हो कितना है, 60 के सामने, 90 के सामने, किसका मान पूछ रहा है, कॉस का कितना होगा, कॉस 90 का क्या होगा, कॉस 45 का क्या होगा, कॉस 60 का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान क्या होगा। तुम्हारा नाम राखिए जी, तुम्हारा नाम राखिए, तुम्हारा नाम क्या है जी, सुधा। कॉस 60 का मान क्या होगा, 60 का, कॉस 60 का, सेम सवाल दोहराए थे बच्चे। यही बोलते हैं कंसंट्रेशन। सुनो कि बोलते क्या है, पहला ही घबरा जाते हैं। अब तो हमारे से पूछना किनके लिए, ऐसा नहीं होता है। जो पूछे उसको गौर करो कि सब पूछ क्या रहे हैं। कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान, साइन 60 का मान। फिर बोलती एक बोलते तो हाँ, किससे आप पूछे, सरिता से। तो सरिता खड़ा हो जा, लड़की मजाक हो रहा है क्या, मतलब इतना भाषण करते दिमाग के ऊपर चल जाता है जी। गर्मी है इसीलिए क्या, गर्मी इसीलिए क्या, काजल गर्मी लग रहा है, बाढ़ आया है ना, पानी बारिश हुआ है तो भर गया है। अगर चाहिए नहाने का व्यवस्था तो बोल देना, रस्सी बांध के गर्दन में इसी से डुबा के ले आएंगे, ठीक है। तो बताओ जी, कॉस 60 का मान, साइन 60 का मान, साइन 3/2। आप लोग हंस तो रहते, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ये गलत बात है, हंसिए नहीं, हंसी तो जोर से हंसिए। हाँ जी, कॉस 60 का मान 3/2। कॉस 60 पूछे हैं हम, 1/, साइन 45, साइन 45, 1/, याद हो जाएगा। बैठा दे सबको, तो बैठो, तुमको बैठा दे, बैठ जा। सेट हो गया, सेट हो गया सबका, बिठा दे इसको। tan का जो मान निकालना था, ये तो साइन कॉस का समझ में आ गया सबको। देखो एक्चुअली मान प्रूफ कैसे होता है वो हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, थोड़ा देर बाद करेंगे, थोड़ा अगला वीडियो में या फिर अगला क्लास में। साइन 60 का मान याद कैसे करेंगे, पता हो गया। 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, सबके बट्टा में 4 लिख का रूट लगा देंगे और उसका मान निकाल लेंगे। वो साइन का मान दे देगा। साइन के मान को उल्टे तरफ से लिख देंगे फिर से, तो कॉस का मान हो जाएगा। अब हमको किसका मान चाहिए, tan का। तो tan का मान कैसे निकाले थे, दोनों को बट्टा करेंगे। क्या करेंगे, और आपको हम बताए थे कि अगर 0 के बट्टा में कोई भी अंक आएगा, 0 के बट्टा में कोई भी अंक आएगा तो उसका मान 0 होता है। क्या होता है, जैसे मानो 0 के बट्टा में 1 आया तो बोलेंगे इसका मान 0 होगा। लेकिन किसी अंक के बट्टा में 0 आ जाए, क्या है, जो है ना पूरा झुक गया था।
तो फिर बांस का औचारी होगा, ठीक है, ला के पीछे कभी कभी देखते हो ना, केला वाला जब फरता है तो जब केला का घोड़ा बड़ा होता है ना तो उलटकने लगता है, तो लोग क्या करता है, वो बांस का औचारी लगा देता है, लगाता है ना, क्या लगता है कि झुकेगा नहीं रहता ना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसमें ज़्यादा फल फूल गया है तो इसको साथ पीछे ऊंचाई लगा दो, सेट रहेगा ये। हाँ, यहाँ ध्यान दो, अगर 0 के बटा में कोई अंक आएगी तो 0, लेकिन किसी अंक के बट्टा में 0 आएगा तो उसका अंक क्या बताए थे? इन्फिनिटी, अनंत बताए थे, या अपरिभाषित इसको करके बोल देता है। अनंत तो नहीं बोलता है, अपरिभाषित बोलता है। क्या बोलता है? अपरिभाषित। तो अब हमको tan का जो मान निकालना होगा वो साइन और कॉस को क्या करना होगा? बट्टा करना होगा। क्या करना होगा? बट्टा माने भाग, बट्टा माने भाग। तो अभी तुम 0 और 1 को भाग करो तो 0/1 लिखोगे कि नहीं? लिखेंगे। अभी कोई जो अंक है वो 0 के बट्टा में है कि 0 बट्टा में है? 0 के बट्टा में कोई अंक है, और जब 0 ऊपर में होती है तो मान कितना आएगा? 0। तो साइन थीटा का मान, सॉरी tan थीटा का मान, tan 0 का मान 0। समझ में आ गया? कहाँ से लाए? यह दोनों को बट्टा कर दिए, क्लियर है? अब tan किसका मान चाहिए? 30 का। अब यह दोनों को भाग करना होगा, तो भिन्न का भाग तो सबको आता है ना जी। हम 1/2 को भाग करेंगे किससे? आप लोग भिन्न का जब भाग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ये भाग किससे बदलता है? गुना में। और अंक उलट जाता है। 1/2 और ये भाग हो जाएगा गुना में, और इसको उलट दो। समझ में आ रही है? 2 से 2 ये भोज खाने गए। ऊपर में क्या बचा? नीचे में 1/, ये किसका मान है? tan 30 का। किसका? अब आएंगे tan 45 के पास। किसके पास? अब किसको भाग करेंगे? 1/2 को 1/√2 से। और आपको पता है कि किसी भी अंक में अगर उसी अंक से भाग किया जाए तो मान कितना आता है? 1 आता है। जैसे अगर 5 को 5 से भाग करेंगे तो 10 को 10 से भाग करेंगे तो 1 को 1 से भाग करेंगे तो 1.2 को 1.2 से भाग करेंगे तो 1/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे तो यह दोनों को भाग करने पर कितना आएगा? डायरेक्ट लिखे, समझ में आ जाएगा ना? जिनको नहीं समझ में आएगा ऐसे भाग का चिन्ह देकर के उलट लीजिएगा, फिर काट लीजिएगा, हो जाएगा। 0 का 0 से भाग नहीं होगा, फिर अपरिभाषित आएगा। बट्टा में 0 आने का मतलब अपरिभाषित है, ठीक है, चाहे ऊपर में कोई भी अंक क्यों ना हो। नहीं, यहाँ देखो, नीचे में 0 आ गया, अब ऊपर में कोई भी अंक रहे, ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्लियर है? समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हमको इसको भाग करना है ना, tan 60 का मान निकालेंगे तो इस दोनों को भाग करेंगे ना जी। बेहोश हो जाए सब। √3/2 भागा 1/2 √3/2 भाग करो नहीं गुना में। अब कट जाएगा, दूसरे से खत्म। बट्टा में 1 दिखाया जाता है क्या? नहीं। बट्टा में 1 जब हमको जरूरत पड़ता है तब दिखाते हैं, नहीं तो ऊपर में क्या बचेगा? यहाँ पर लिख दो √3। तो tan 60 का मान कितना हो गया? अब यहाँ भाग करना है 1 को 0 से। अपरिभाषित बोलते हैं, तो ये चिन्ह लिख दो, चाहे हिंदी में अपरिभाषित लिख दो। देखो तीनों का मान हो गया कि नहीं? साइन का मान कैसे निकालते याद है? कॉस को क्या किए थे? साइन का उल्टा कर लिए थे, उधर से इधर, मतलब दाएं से बाएं, और tan के मान में क्या कर दिए? दोनों को भाग कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीनों मान याद हो जाएगा। साइन 60 का मान बता दो हमको। tan 60 का मान tan 60 का, tan 60 का tan 60 का, tan 60 का याद कर लोगे? कल मारपीट होगा इस पर। मिटाए इसको। क्या हुआ जी? किसको गर्मी लग रही है? नहीं, हम पंखा का ऑर्डर दे दिए हैं, बन रहा है, ठीक है। तो कंपनी जो था ना, कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गया था ना, तो अभी बोले हैं कि शटर थोड़ा सा खोलिए और अंदर 2-3 लेबर को घुसा करके बना के हमको दीजिए, तो बनेगा। साइन का उल्टा क्या था? कॉसेक थीटा। क्या था?
आयुष, आपको लगता है कि हम कान बंद करके पढ़ाते हैं ना? तो ऐसा होता तो उधर चौकी लगा है। तो अभी हम आए हैं तभी नहीं दिखता, इसके बाद दिख रहा था। बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे थे, हम आए तो बोर्ड साफ किए थे शायद, हमको याद है ना। वो तो अपने आप लिखा रहा था ना, और कुछ जादू से पढ़ाते हैं। ऐसे भी केमिस्ट्री है, उसमें कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन से, है ना। सर जी उधर बोलेंगे, अपने आप यहाँ लिखा सकते। अब मेरा मैथ है, थोड़ी हो सकता है मैथ है, मैथ में कोई जादू है? कोई जादू नहीं है ना। है कौशिक किसका उल्टा है? अब इसका उल्टा करेंगे। जीरो का उल्टा अपरिभाषित, बताए थे आप लोग को हम। जीरो का उल्टा और अपरिभाषित का उल्टा याद रहेगा। जीरो का उल्टा अपरिभाषित का उल्टा, जीरो का उल्टा अपरिभाषित का उल्टा। कौशिक किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन के सभी मान को बारी बारी से यहाँ पे अगर उल्टा करके लिख देंगे तो कौशिक का मान हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो कौशिक जीरो का मान जब लिखने जाएंगे तो कौशिक जीरो के लिखने, साइन जीरो का मान कितना है? तो जीरो का उल्टा तो कौशिक जीरो का मान क्या हो जाएगा? कहाँ से लिखने पता है ना। अब कौशिक 30 का मान लिखेंगे तो इसके लिए किसके पास जाएंगे? साइन 30 के पास। और साइन 30 का उल्टा 2/1, तो बट्टा में दिखाएंगे नहीं। कौशिक 45 के पास चलो, इसको नींद आ रही है, ऐसा क्या दो पूरा ऐसा आराम से ऐसे करती है। देखते कोई देखला कहता था। जाओ। अरे गर्मी सबके लिए है, ऐसा नहीं कि हम अपना में एसी रहो, हम यहाँ पे पंखा लगा के पढ़ा रहे हैं। हम भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। अंतर बस ये है कि इतना दूर हम अकेले घूमते हैं और आप एक बेंच पर 3 बैठ जाते हैं, 4 बैठ जाते हैं, यही ना। तो बात नहीं, विद्यार्थी जीवन में कष्ट होना चाहिए। अगर सुख हो जाएगा तो विद्या नहीं आएगी। समझा गया? जितना कष्ट से पढ़ोगे उतना ज़्यादा ज्ञान होगा, उतना ज़्यादा उस पढ़ाई का तुम कदर करोगे। अन्यथा फ्री में मिला हुआ चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता है, बस उसको लोग उठा लेते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर महंगा में मिल जाएगा तो उसका वैल्यू हो जाता है। बोलता है कितना महंगा खरीद, उसको सेफ से रखो, अच्छे से रखो, है ना। अब किसके पास आएंगे जी? कौशिक 45 के पास। किसके पास? तो कौशिक जो 45 है वो किसका उल्टा होगा? साइन 45 का। और इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? √2/1 और बट्टा में दिखाते हैं। अब इसी प्रकार कौशिक 60 में आएंगे तो 2/√3। अब कौशिक मतलब 90 में आएंगे तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। क्या इसी प्रकार से आप लोग कॉस का उल्टा सेक होता है, नहीं लिख लीजिएगा? और tan का उल्टा कॉट होता है, नहीं लिखाएगा? लिखा जाएगा? पक्का? आगे बढ़े हम। मान याद रहेगा। प्रश्नावली 8.2 निकालो। हाँ, तो हम वीडियो भी बना करके डाल देंगे उसको, ठीक है। और अगर उससे नहीं होगा तो फिर हम, अगर फ़ोन नहीं होगा तो किसी दिन मेरे ही फ़ोन में देख लेंगे, यहाँ पे बैठ कर। मिटा दे अब इसको। जगे हुए हो सब? जी सर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिल्म से तो छोटा वीडियो होता है। फिल्म 2.5 घंटे का बनता है, वीडियो बनाया तो हाईएस्ट 1 घंटे का बनता है। किसका 1.5 घंटे का वीडियो? मेरा। प्रश्नावली 8.2 निकालो। अभी यहीं पर से आप लोग को मान याद होगा। अगर किसी को गर्मी ज़्यादा लगेगी, अगर बेहोश हो मतलब होने के चक्कर में होंगे, पसीना वसीना आ रहा होगा, तो जाकर के कल का यूज कर लेंगे, ठीक है। जाना है थोड़ा सा मुंडिया टकरा करके कल में आ जाना है। प्रश्नावली 8.2 पेज नंबर 206। निम्नलिखित के आए जो भी पढ़ता होगा ना, अगर ऑनलाइन जो लड़का लोग पढ़ता होगा तुम लोग के अलावा, बोलता होगा कितना बता सब है। सही में यही बोलता होगा कि सब बता सब पढ़ता है वहाँ, बार बार सर जो सबको समझाते हैं। निम्नलिखित
इसमें बेइज्जती की कोई बात है? तुम लोग हो ही कि ऐसे हो, मतलब हो कि नहीं? करते हो ना अपने आप? हाँ, बदमाशी करता कौन है? हम करते हैं। देखो अब भूसो खा के लिए लड़ती है। जाओ खाओ अंदर जाके। कहाँ से रजिस्ट्री करवा के लाए? पप्पा देख लेंगे तो काट देंगे। प्रश्नावली आई मजाक नहीं करो। प्रश्नावली 8.2 देख रहे हैं आप लोग? निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें से एक सवाल एग्जाम में पूछता है। पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इसका मान 1 आएगा, लेकिन बनेगा कैसे बता देते हैं। देखो पहला सवाल क्या है? अब यहाँ से मान डालेंगे तो बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। बताओ तो sin 60 का मान √3/2। बीच में क्या चीज का चिन्ह है? गुना का। cos 30 का मान cos 30 जो होता है वो sin 60 के बराबर होता है, तो cos 30 का मान भी √3/2 ही होगा। प्लस 1/2 sin 30 का मान 1/2, बीच में गुना cos 60 जो होगा sin 30 के बराबर होगा, तो sin 30 का 1/2, तो cos 60 का भी √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल बटे 2 दूनी 4 प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 11 1 2 दूनी बन जाएगा। 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ 1 आएगा तो 4/4 कट के दे देगा, हो जाएगा। जो भी मतलब नए हैं हाथ से उतारो, हाथ से उतारो। आए हरा नहीं करो। आप लोग को बोले कि यहाँ पे वीडियो बनना चाहिए, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। आप लोग वीडियो कभी देखना, आप लोग हल्ला कर दो, सब आवाज फिर का ला कर दो ना। शांति बनाओ। मछली बेचता है कि हम यहाँ पर वीडियो बनाए तो पूरा सवाल बताएंगे। आप लोग हल्ला करोगे तब भी बस ये हुआ कि आधा पे छोड़ेंगे, लेकिन बनाएंगे पूरा सवाल। अन्यथा जो बकलोल से पढ़ेगा ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन में बहुत मतलब होता है, अगर हाँ सब उसको है ना, अगर कैलकुलेशन आधा पर रोक के देंगे ना तो उससे बोलेगा इसका अब क्या होगा, वो भी वहीं पर छोड़ देगा, लो आंसर हो गया। अब ये सब यहाँ पे छोड़ देते हैं 3/4 प्लस 1/4, अगर वहाँ पे छोड़ देते हैं तो जो ऐसे पता तो बोलता है अब यहीं पर आंसर होगा, सब छोड़ दिए यहीं पर तो यहीं पर आंसर। कुछ ऐसे भी करते हैं सब है। 2 नंबर सवाल देखिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस, जो लोग से ही बन गया वो लोग को लग रहा है कि सर जी छुट्टी के पढ़ा रहे हैं, वो लोग कम से कम साथ साथ मान बोलोगे तो इतना तो याद होगा ना। कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है जी, अगर उसको शिद्दत से करो तो। 2 का 2 रहेगा ऐसे ही। बीच में क्या चिन्ह है? भाग का बोल रहा है सबसे का tan 45 का मान, और चूंकि यहाँ पे tan का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 30 का मान cos 30 जो होगा sin 60 के बराबर होता है। किसके बराबर? और sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। और यहाँ पे चूंकि cos का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दें, माइनस sin 60 का मान सेम यही होता है तो √3/2, और यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी। देखो ये माइनस में √3/2 का स्क्वायर और ये प्लस में √3/2 का, ये दोनों कट गया माइनस प्लस की वजह से। बचेगा क्या? 2 गुने 1 का स्क्वायर और 2 गुने 1 बराबर बोलता है 1। कितना हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव पूछ के चला जाएगा ये सब सवाल, और जिस समय ऑब्जेक्टिव पूछेगा उस समय तुमको दिमाग यहाँ पे सेट करना होगा ना कि sin 30 जो है, सॉरी sin 60 जो है किसके बराबर है? cos 30 के। तो ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तो मन ही मन ये दोनों कट जाएगा, केवल बचेगा ये। और मन में आया कि tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 को 2 से गुना करेंगे 2,
ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग को थोड़ा सा तेज करना पड़ता है। हाँ मतलब फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑब्जेक्टिव आपको टाइम कम बोलती है लेने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं उसी को सब्जेक्टिव की जैसा टाइम ले लेते हैं, जिसके उससे क्या होता है कि आगे फिर सब्जेक्टिव सवाल छूट जाता है। तो पंखा लीजिए, तो पंखा लीजिए, पंखा दीजिए, तो पंखा वहाँ रखिए, तो किसी को नहीं दीजिए पंखा, और किसी के पास है? कोई नहीं उठाएगा वहाँ से, ठीक। और ना तो ज़्यादा करेंगे तो लड़के लोग कल नहीं बेंच लगा के बैठ जाना, ठीक। फिर ज़्यादा से उठा के उधर रख देना। मिठाई उसको 3 नंबर बताया आप। एक आदमी सवाल लिखाओगे 3 नंबर। बोलो ना। कॉस 45 कॉस 45 बट्टा बट्टा हाँ हाँ सेक 30 सेक 30 प्लस प्लस कॉस 30 से बीच में है कॉस 45 बीच में और कुछ नहीं है अपन। यही सवाल है, नहीं बना था। चलो मान डाल के देखते हैं। कॉस 45 का मान कितना होता है? कॉस 45 का मान अरे बोलो 1/√2 कितना होता है? 1/√2 बट्टा सेक 30 का मान। सेक 30 किसका उल्टा पहले बताओ। कॉस 30 सेक 30 जो है वो कॉस 30 का उल्टा है। किसका? कॉस 30 का। और कॉस 30 किसके बराबर है? सेक 30 साइन 60 के। किसके? साइन 60 तो साइन 60 का मान कितना था? तो कॉस 30 का मान कितना होगा? √3/2। और कॉस 30 का मान अगर है √3/2 तो सेक 30 का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा 2/√3। देखो कहाँ से कहाँ पकड़ाता है। और ये हमारे पकड़ने से नहीं होगा, ये आपको खुद से सोचने से होगा। प्लस कॉस 30 तो कॉस नहीं कॉसेक 30 तो कॉसेक है किसका उल्टा? साइन का। तो कॉसेक 30 मतलब साइन कितना? 30। तो साइन 30 का उल्टा साइन 30 का उल्टा हो जाएगा 2/a। साइन 30 का उल्टा 2/a। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2/1 मतलब 2 लिख दें, बटा में 1 लिख ही सकते हैं। और इसके आगे 1/√2। अगर आप लोग को नहीं दिखती है ना सर तो आप लोग बेंच का व्यवस्था कीजिए। पता है आप लोग को अगर 1 से 2 लड़के या लड़कियाँ बात करते हो तो यहाँ पर पढ़ाने का मन नहीं करता। और नहीं समझ में आती है तो पहले ही मॉर्निंग में आते हो तभी सेट कर लिया करो। तुमको मॉर्निंग ही पता होगा कि सब सर पढ़ाने आएंगे तो नहीं दिखेगा वहाँ से। सब भी तुम लोग आसानी से बैठे हुए उठाओ उधर सेट करो। अपनी मतलब अपना है ना, अपना पढ़ने का व्यवस्था अपने ना करो कि हम करके सब कुछ दें। सबसे बताओ √3 कैंसिल होगा। √3 √3 से √3 कटेगा तो कितना आएगा? 2 प्लस 2√3। अब ये सब आप लोग को नहीं आएगा तो फिर आप लोग जाके बेसिक क्लास ज्वाइन कीजिए कहीं पे। हम उतना बेसिक बताने नहीं जाएंगे। 1 को √3 से भाग करेंगे तो √3, और √3 को 2 से गुना करेंगे तो रूट के अंदर गुना नहीं होता है। रूट के अंदर गुना तब होता है जब दूसरा अंक भी रूट में हो। ये रूट में है 2 क्या? तो 2 को जब √3 से गुना करने जाएंगे तो 2 बाहर में रहेगा, √3 ऐसे ही रह जाएगा। अब ये बड़का बटा मतलब भाग होता है, इसको ऐसे लिखेंगे देखो ध्यान से। 1/2 मतलब √2 भागा इस किसका बदला लिखे हैं? इस बट्टा के बदला में 2 प्लस 2√3 बट्टे में √3। बताओ समझ में आया कि नहीं? भाग कहाँ से आया? ये बड़ा वाला बटा के कारण। अब ये भाग किसे बदलेगा? अंक क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/√2 ऐसे ही रहेगा। ये भाग बदलेगा गुना में, रख दो 2 प्लस 2 समझ में आ रही है? 1 को √3 से गुना करोगे तो बट्टा √2 को दोनों से गुना करना पड़ेगा तो √2 को 2 से करेंगे तो 2√2 क्योंकि रूट के अंदर गुना नहीं होगा प्लस। अब √2 को √3 से गुना करो, 2 तिहाई 6, बाहर में 2 है तो ऐसे ही रहेगा। आ रही समझ में आ रही है? सच बोल रहे हो ना, झूठो ना बोल रहे हो?
बोलबो करोगे तो हम क्या कर सकते हैं। √3 नीचे में 2 कॉमन ले ले, क्या बचेगा? √2 प्लस √6 बचेगा। 2 कॉमन समझ में आ रहा है ना? अब इसका हर का क्या करेंगे? परिमेयकरण। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण पता है? क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी भी संख्या के बट्टा में रूट आ जाती है तो उसमें हर का परिमेयकरण करने के लिए सेम उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुना करते हैं, बट चिन्ह को बदल कर। किसको बदल के? चिन्ह को बदल तो बीच में क्या चीज का चिन्ह है? क्या कर देंगे इसको? और ऊपर नीचे क्या कर देंगे? ऐसा क्यों करते हैं? हर का परिमेयकरण करने के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका √3 बटे 2 इंटू √2 प्लस √6। बोलो ना हाँ। अब इसका चिन्ह बदलेंगे, √2 माइनस √6 बट्टे में √2 माइनस √6। जो बट्टा में रूट में रहेगा उसी का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखना। √3 को √2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 3 को करेंगे 6 से 36 √18 बट्टा ये 2 को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे फॉर्मूला पे आ जाओ। a प्लस बी इंटू मतलब गुना a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस a कौन है? तो √2 का स्क्वायर माइनस समझ में आ रही है कि बाउंस कर रहा है? सच बोल रहे हो? फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू क्या होता है? अब हर के परिमेयकरण में इसका बहुत यूज होता है। तो इसको हम लोग मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो हो जाएगा a प्लस b, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस b। फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो a किसको मन में माने हैं? √2 को। तो a² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस तो माइनस b² मतलब b किसको माने थे? √6 को। तो √6 का स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर क्या करता है? रूट को काट देता है। स्क्वायर क्या करता है? तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, √6 को √6 रहने दो। 18 का वर्गमूल निकाले होता है 3√2। कितना आएगा? 3 तिहाई 9 दूनी आ जाएगा। वर्गमूल निकालना आता है सबको? वो नहीं आता। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट कट गया। अब क्या करोगे? ऊपर में कॉमन आएगा, देखो तो थोड़ा सा √2 कॉमन आ सकता है ना? आ सकता है, लेकिन आंसर ऐसा नहीं दिया होगा। नहीं दिया। बस इसको क्या कर लो, लिखो √6 माइनस 3√2 बट्टा में, देखो ध्यान से, 2 में से 6 घटाया तो -4 कितना आएगा? और -4 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस। अब बट्टा वाला माइनस को हटाना है, बट्टा वाला माइनस क्या करना है? तो ये माइनस जब ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा कैसे? किसी भी संख्या को जब माइनस से गुना करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है जी। किसी भी संख्या को माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह बदलता है ना। जो प्लस में वो हो जाता है माइनस में, और जो माइनस में वो हो जाता है प्लस में। तो ये माइनस को जब ऊपर में भेजेंगे तो ये √6 क्या चीज में? प्लस में। यहाँ पे ये क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में। और 3√2 जो क्या चीज में है? ये क्या चीज में हो जाएगा? तो प्लस वाला अंक को पहले लिखते हैं, तो पहले इसको लिख दो 3√2, और ये माइनस हो गया प्लस, और ये √6 हो जाएगा बट्टा में। ये माइनस ऊपर जाकर के अंक को इधर उधर कर दिया। कोई दिक्कत? आंसर वहीं पर होगा। समझ ना है? उतारिए इसको, घर पे जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। पाँचों बताना पड़ेगा ना? पाँचों को सवाल है तो ठीक है, पाँचों बताइए, सब बन गया। तो कर देंगे। अब यहाँ मान डाल दे इसका, बताना। 37 का मान प्लस tan 45 का मान, cosec 60 का मान 2/√3 कितना? बट्टा यहाँ बताओ sec 30 का मान 2/√3 ना,
प्लस कॉस 60 का मान cos 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1 कितना। अब ये मान याद रखना आपका काम है, कैसे याद रखोगे आप तुम अपना समझो, जैसे हमको बताना था हम बता चुके हैं। 12 पहले लिख दो, ऊपर में भिन्न का जोड़ होगा, कल बात नहीं करो छोड़ देंगे ना। 2 इसके बट्टा में कितना होगा 1 होगा। 2 1 और √3 का लघुत्तम 2√3 जब आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम जब नीचे में नहीं निकलती है तो जो भी अंक आता है उसको गुना कर देते हैं ना। तो 2 1 और √3 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो यह तीनों को क्या कर देंगे गुना। तो गुना करने तो कितना आएगा 2√3। अब यहाँ भाग करो, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो प्लस। अभी ऊपर में काम हो रहा है हमारा, उसको जल्दी आता है पता है कि नहीं, पिछले समय बुझबो नहीं करते लड़के खिला देंगे। 1 को भाग करेंगे मतलब 2√3 से तो 2√3 और 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। सेम काम नीचे में होगा, यहाँ से फिर इसका लघुत्तम लो 2√3 ही होगा ना। फिर यहाँ से अब इसका करो, √3 से √3 कटेगा, 2 को 2 से गुना करेगा तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 खत्म, तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो जहाँ पर हम बताते हैं वहीं पर ध्यान रखना, ऊपर नीचे ध्यान रखना नहीं समझ में आएगा। ये प्लस है तो 1 को 2√3 से गुना करेंगे तो हो गया, ये दोनों बटा से बटा कैंसिल हो जाएगा, हो गया। इसके बाद बताओ ऊपर में क्या है √3 क्या गो है, एगो क्या गो है, यहाँ पर क्या गो है और यहाँ पर एगो है, 2 गो है ना। देखो भिन्न मतलब रूट में जो जोड़ होता है ना वो रूट के अंदर नहीं होता है, रूट के बाहर होता है। बस रूट के अंदर संख्या सेम होना चाहिए। अगर संख्या सेम है तो जोड़ और घटाव कहाँ होता है, रूट के तो रूट के बाहर, रूट के तो यहाँ पे √3 और यहाँ पर भी √3 है कि नहीं, तो दोनों रूट में संख्या सेम है या नहीं, तो जोड़ होगा कि नहीं होगा। लेकिन जोड़ होगा कहाँ, रूट के बाहर। तो रूट के बाहर कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ कितना है 3। तो 2 और 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और रूट में कितना था 3। मतलब 2 गो √3 जोड़ 1 गो √3 तो 2 गो 1 गो 3 गो √3 हो गया। माइनस क्या है 4 बट्टा। अब यहाँ 4 को आप इधर भी इधर कहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। पहले इसका काम कर लें, यहाँ भी देखो 2 गो √3 और 1 गो √3 क्या को होगा 3 गो √3 होगा। ये प्लस 4 को इधर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे हर का, अभी बताए थे ना कि इसका चिन्ह बदलेंगे और ऊपर नीचे क्या कर देंगे, ये प्लस क्या आ जाएगा माइनस, सेम अंक लिखो 3√3 माइनस हो जाएगा -4, ये प्लस हो गया माइनस में बट्टा 3√3 ये प्लस हो गया माइनस। अब गुना इधर कर रहा है, देखो ये दोनों अंक सेम सेम हो गया कि नहीं, तो क्या इसको हम स्क्वायर कर दें, कर दीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर। समझा कैसे, जैसे अगर x गुने x है तो हम लोग x स्क्वायर लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं गुना में, क्योंकि दोनों सेम हो गया। तो यहाँ भी दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है अभी दिखा 3√3 -4 और 3√3 -4 दोनों सेम है, उसका होल स्क्वायर कर दिए। नीचे में आएंगे a + b इंटू मतलब गुना a - b। फॉर्मूला अभी बताए थे क्या होता है, a² - a कितना है 3√3 का स्क्वायर माइनस b² तो b कितना है 4 का a - b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है। हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, आप लोग खुद से घर पे तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो होता है a² मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a कितना है 3√3
गुने 4 गुने बी मतलब 4। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है ना, हाँ। इसको 2 मरते गुना करेंगे। क्या मरते? तो 3√3 को 2 मरते गुना करोगे तो देखो तो 3 तिहाई, और √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 करो तो कितना आ जाएगा? समझ में आया? समझ में आया कैसे गुना किए? हाँ। √3 मतलब 3√3 का स्क्वायर था तो इसको 2 मरते लिखे ना जी। रूट के बाहर गुना होगा तो 3 तिहाई, और दोनों रूट के अंदर गुना करें तो 3 तिहाई 9, और 9 का वर्गमूल 3। इस 9 को 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? तो इसका मान कितना आएगा? 27 माइनस 4 का स्क्वायर। अब सेम काम वहीं पर, इसका भी कितना आएगा? 27 माइनस गुना करो 4 दूनी 8 3 24√3 प्लस 4 चौक बटे में घटा दो, कितना आएगा? 11 यह दोनों को जोड़ो क्योंकि दोनों जोड़ में है। 27 भी प्लस में है और 16 भी प्लस में है। तो 16 27 कितना? 43 माइनस 24√3 बटे में 11। आंसर यही होगा। कैसे नहीं बना आप लोग समझ में नहीं है। उतारिए। एक 5 बज का उसको भी बता देते हैं ताकि आगे का क्लास कल करेंगे हम लोग। देखो फला नहीं खाना। ऐसे जब आप लोग आगे बढ़ोगे ना क्लास तो आप लोग को एक फॉर्मूला ही पढ़ाया जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे अपने आप इसका मान 1 आएगा। मान डालो। 5 गुने कॉस स्क्वायर 60 है तो कॉस 60 का मान बताओ। 1/2। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुने सेक 30 का मान बताओ। 2/√3 पक्का ना? 2/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 का मान 1, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से लाए हम? दिया हुआ है क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। बट्टा साइन स्क्वायर 30 तो साइन 30 का मान स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान, इसका भी हो जाएगा। आगे बढ़ो। देखो 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 का 2 दूनी। देखो थोड़ा सा मजाक में क्लास कर लो, थोड़ा सा उसका छोड़ देंगे। 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 बट्टे में 3 का स्क्वायर 9, और 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस स्क्वायर जाएगा, इसको कितना हो जाएगा? 3/4 3/4। समझ पा रहे हो कि ऐसे ही? झूठो ना बोल रहे हो? तो हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/1 लिख दें बट्टा 4 का लघुत्तम 4 1 जोड़ 3। ये लघुत्तम लेना आपका काम है, मेरा नहीं। ऊपर में लघुत्तम अलग से लो। 4 तिया 12 चरका पढ़ेंगे 3 मरते तो 12 और 5 तिया सब में उतार रही है क्या? समझ रही है क्या? 3 को पढ़ेंगे क्या मरते तो 12 आएगा, 4 तो 16 चक्का 64 माइनस 12 एकम 12। देखो ये ऊपर वाला काम ऊपर में कर दिए, नीचे में 3 आए 1 बट्टे में कट के ही हो जाएगा 1। बट्टा वाला काम खत्म हो गया। ऊपर में 15 को 64 को जोड़ो 79 में 12 घटाओ 67 बटे कितना है? इसका काम खत्म हो चुका है। हो गया आंसर। नोट करो। आप लोगों में से जो भी लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो लोग वीडियो को रोक रोक करके देखेंगे, या फिर अगर थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत ज़्यादा होने लगती है, क्लास चल रही है तो हल्ला होता है, उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। आप लोग मजबूरी समझेंगे, अभी लॉकडाउन का समय है, कुछ बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं बट पढ़ाते समय तो आप जानते हैं थोड़ा सा बातचीत होती ही है। तो आप लोग मेनली पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे।
सवाल नहीं समझ में आएगी तो उसको रोक कर समझने का प्रयास करेंगे, और उससे ज़्यादा दिक्कत होगा तो मेरा जो नंबर बताया था आप लोग को मैं एक बार आप लोग देखिएगा, कोई वीडियो में होगा मेरा नंबर, ऐसे फिर से हम बोल देते हैं 8651234473। आप लोग दोबारा सुन लीजिए 8651234473। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप है मेरा, अगर जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा आप अपना नाम लिख के भेजेंगे कि सर ये नाम है और इस क्वेश्चन में डाउट हो रही है, तो आप लोग को थोड़ा सा मतलब जहाँ तक हो पाएगा हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जब भी क्लास कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो तो बुक आपके सामने होनी ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे फिल्म देखते हैं वैसे मोबाइल लेकर कहीं पे बैठ के देख रहे हैं तो फिर नहीं होगा। कॉपी, किताब, कलम, मतलब जैसे जब पढ़ने के लिए हम लोग बैठते हैं ना वैसे बैठेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप लोग को भी पता है ये एकेडमी क्लास की पढ़ाई है, ये कोई मतलब कंपटीशन का नहीं है जो हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जो कहीं पर सुनते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स है और ये प्रैक्टिस का चीज़ है। प्रैक्टिस अगर छोड़िएगा तो फिर नहीं बनेगा, और नहीं बनने का तो फिर समझ ही रहे फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी लॉकडाउन है, थोड़ा सा आप लोग सुरक्षित रहें, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।